सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ते हैं भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1834 से 1835 तक रहा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा का अंत किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सती प्रथा का अंत कब किया गया? 1829 में किया गया, 1829 में किया गया था। फिर क्वेश्चन बनेगा सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। फिर क्वेश्चन बनेगा किसके प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया था? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग या जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। कहने का अभिप्राय यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर अब ऐसा भेदभाव नहीं होगा, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, या वह गोरा हो, काला हो, सांवला हो, या फिर उसका जन्म कहीं पर भी हुआ हो, इसके आधार पर ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होगा जिससे उसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करने से रोका जाए। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद कौन सा था? वो था सदर अमीन। और इस सदर अमीन की तनख्वाह होती थी 700 रुपए प्रति माह, यानी एक महीने की तनख्वाह सदर अमीन को कितनी मिलती थी? 700 रुपए। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1835 में की गई। किसने की थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1835 में मैकाले की सिफारिश को लागू करते हुए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों को कब लागू किया गया? 1835 में लागू किया गया। किसने लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लागू किया था। फिर क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1835 में मैकाले की सिफारिशों को लागू किया। इस सिफारिश के तहत किस भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया था? तो अंग्रेजी भाषा को बनाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ कब से माना जाता है? 1835 से। जब मैकाले की सिफारिशें लागू हुई तभी से भारत में पश्चिमी सभ्यता की जो शिक्षा थी उसका प्रारंभ हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम चार्ल्स मेटकाफ के बारे में। चार्ल्स मेटकाफ का कार्यकाल 1835 से 1836 तक रहा। नेक्स्ट, भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? चार्ल्स मेटकाफ था। नेक्स्ट, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे लॉर्ड ओकलैंड के बारे में। लॉर्ड ओकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842 तक रहा। लॉर्ड ओकलैंड ने 1839 में कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। तो क्वेश्चन बनेगा किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी? तो लॉर्ड
ऑकलैंड ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1839 में करवाई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति प्रदान की। तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश संसद ने भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड ऑकलैंड था। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, यानी अंग्रेजों और अफगान के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1839 से 1842 तक। और ये किसके शासनकाल में लड़ा गया था? लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में लड़ा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लॉर्ड एलनब्रो के बारे में। लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा था। लॉर्ड एलनब्रो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ था। जो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था वो शुरू तो हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में और समाप्त हुआ था लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल में। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में कब मिलाया गया था? अगस्त 1843 में मिलाया गया था। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सिंध को 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलनब्रो था। क्लियर है? नेक्स्ट, दास प्रथा का उन्मूलन किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड एलनब्रो के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी? 1843 यानी 1843 से शुरुआत हुई थी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रविवार यानी संडे की छुट्टी कब शुरू की गई थी? 1843 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट, अब बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। तो लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के बारे में बात करेंगे। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1844 से 1848 तक। नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगाया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगाया था। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। तो क्वेश्चन बनेगा, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1845 से 1846 तक लड़ा गया। फिर क्वेश्चन बनेगा, जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा, लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1848 से 1856 तक रहा। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया। तो क्वेश्चन बनेगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1848 से 1849 तक लड़ा गया। फिर क्वेश्चन बनेगा, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। क्लियर है? नेक्स्ट, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 को किया गया। जब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध समाप्त हुआ तो इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और जो सिख थे वो हार गए थे। तो उनकी हार के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को ब्रिटिश शासन के अंदर मिला लिया था। तो कब मिलाया था? 29 मार्च 1849 को मिलाया था। क्लियर है? नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। और इस युद्ध को जीतने के बाद पंजाब का विलय हुआ और फिर लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरे को कहां पर भेज दिया? इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के पास। क्लियर है? नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी के समय द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया। तो क्वेश्चन बनेगा, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध यानी अंग्रेजों और बर्मा के बीच जब युद्ध लड़ा गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट, लोअर बर्मा और पीगू को 1852 में अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, लोअर बर्मा और पीगू को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया? 1852 में मिलाया गया था। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत या
राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स अपनाई? तो क्वेश्चन बनता है कि व्यपगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। राज्य हड़प नीति क्या थी? राज्य हड़प नीति ये थी कि जब कोई भी राजा निसंतान मर जाता था, यानी उसके कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ और उस बच्चे के पैदा होने से पहले राजा मर गया, तो उसकी जो पत्नी थी वो किसी दूसरे बच्चे को गोद लेकर उसका उत्तराधिकारी नहीं बना सकती थी। तो जो बच्चा गोद लिया जाता था उसको अंग्रेज मान्यता नहीं देते थे और फिर उस राज्य को हड़प कर अपने शासन के अधीन ले लिया करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? सतारा था। सतारा को राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। कब मिलाया था? 1848 में। नेक्स्ट, राज्य हड़प नीति के द्वारा विलय किए गए राज्य कौन कौन से हैं? सतारा को 1848 में मिलाया गया, जैतपुर व संबलपुर को 1849 में मिलाया गया, बघाट को 1850 में मिलाया गया, उदयपुर को 1852 में मिलाया गया और झांसी को 1853 में हड़पा गया, नागपुर को 1854 में और करौली को 1855 में। झांसी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि झांसी को राज्य हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया? 1853 में मिलाया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने 2 अंग्रेजी डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सिक्किम पर 1850 में अधिकार किया। तो क्वेश्चन बनेगा अंग्रेजी राज्य में सिक्किम को कब मिलाया गया था? 1850 में मिलाया गया था। या क्वेश्चन बनेगा लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम पर कब अधिकार किया? 1850 में अधिकार किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, इनाम कमीशन की स्थापना 1852 में की गई। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इनाम कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1852 में हुई थी। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था, यानी ऐसी जमीन जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता उनका पता लगाया जाए और उनको धीरे धीरे छीनकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाए, इसका ये उद्देश्य था। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा 1853 में कोलकाता से आगरा के बीच शुरू की गई। तो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कब शुरू की गई? 1853 में शुरू की गई। फिर क्वेश्चन बनेगा कि भारत में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा कहां से कहां तक शुरू की गई थी? कोलकाता से आगरा के बीच शुरू की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम रेल पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, जिसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर थी। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा भारत में पहली बार रेल कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। फिर क्वेश्चन बनेगा भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। फिर क्वेश्चन बनेगा भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई, यह कितनी दूरी तक चलाई गई थी? 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। नेक्स्ट, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों का अधिकार वापस ले लिया गया और 1853 से ही भारतीय सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि एक एक्ट आया जिसका नाम था चार्टर एक्ट 1853। इसके अंदर कंपनी का जो संचालक मंडल था उससे जो भारतीय सिविल अधिकारी थे उनको नियुक्त करने का अधिकार ले लिया और एक भर्ती करने के लिए जो भारतीय सिविल सर्विसेज के अंतर्गत अधिकारी जो भर्ती होते थे उनको भर्ती करने के लिए एक रूल बनाया। वो रूल क्या था कि अब से एग्जाम होगा, परीक्षा पास की जाएगी, उसके बाद ही आप अधिकारी लग सकते हो। तो ये कब से शुरू किया गया था? 1853 से, और इसकी उम्र सीमा रखी गई 18 से 23 वर्ष। क्लियर है?
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिविल सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगी परीक्षा कब आयोजित करवाई गई? 1853 में करवाई गई। क्लियर है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय सिविल सेवा अधिकारी कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर था। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने 1863 में लंदन में हुई भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम भारतीय सिविल सेवा अधिकारी कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर ने कब भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास की थी? 1863 में की थी। यह परीक्षा कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी। शुरुआत में यह परीक्षा इंग्लैंड में लंदन में आयोजित की जाती थी, बाद में इसे धीरे धीरे भारत में भी आयोजित करवाया जाने लगा, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए वुड डिस्पैच नीति को लागू किया। तो क्वेश्चन बनेगा, वुड डिस्पैच नीति को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। किस लिए लागू किया था? शिक्षा संबंधी सुधारों को लागू करने के लिए किया था। फिर क्वेश्चन बनेगा, लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच नीति को कब लागू किया? 1854 में लागू किया था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। क्वेश्चन बनेगा, लोक सेवा विभाग की स्थापना किसने की? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। कब की थी? 1854 में की थी। नेक्स्ट, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब हुआ? 1854 में हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में तोपखाने के मुख्यालय को कोलकाता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। तो क्वेश्चन बनेगा कि लॉर्ड डलहौजी ने तोपखाने के मुख्यालय को कहां पर स्थानांतरित किया था? मेरठ स्थानांतरित किया था। फिर बनेगा क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी ने सेना का मुख्यालय कहां बनाया? शिमला में बनाया था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जो अंग्रेज थे वो इंग्लैंड से आए थे और वहां पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो गर्मी के मौसम में ये लोग गर्मी को झेल नहीं पाते थे, इसलिए इन्होंने भारत की राजधानी किसे बनाया था? शिमला को बनाया था, ताकि वहां पर मौसम ठंडा रहता था और ये आसानी से वहां पर रह सकते थे। क्लियर है। तो शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग के बारे में। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। क्लियर है। नेक्स्ट, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू किया गया? 1856 में लागू किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कहां पर हुआ? कोलकाता में हुआ। कब हुआ था? 7 दिसंबर 1856 में। किसकी प्रेरणा और देखरेख में हुआ था ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा से और देखरेख में संपन्न हुआ था यह विवाह। अब क्वेश्चन एक और बनता है कि भारत में विधवा विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट, पैतृक संपत्ति संबंधित कानून 1856 में बनाया गया। इसके अंतर्गत यह चीज बनाई गई कि अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करके किसी अन्य धर्म में जाता है तो उसकी जो पैतृक संपत्ति है उसके ऊपर उसका अधिकार बना रहेगा। यह नहीं होगा कि इसने धर्म बदल लिया तो इसकी जो पूर्वजों की संपत्ति है उस पर इसका अधिकार समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मुंबई व मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो क्वेश्चन बनेगा, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कब विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे? 1857 में किए गए थे। क्लियर है। महालेखा परीक्षक पद का सृजन कब हुआ था? 1857 में हुआ था।
जब भारत आजाद हुआ तो इस पद का नाम क्या रखा गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। क्लियर है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी भारत के अंदर जब 1857 का विद्रोह हुआ, इस विद्रोह ने अंग्रेजों की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो इस बात से परेशान होकर जो ब्रिटिश क्राउन था, यानी जो ब्रिटेन का जो महारानी थे और जो ब्रिटेन का जो सम्राट था, उन्होंने भारत के अंदर जो शासन कर रही थी कंपनी, उससे शासन लेकर खुद संभालना शुरू कर दिया था। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। वह भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि मुगल सम्राट के पद को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत समाप्त किया गया। और इसी के तहत जो अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाता था, वो अब बन गया भारत का वायसराय। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1856 से 1858 तक रहा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बना। क्लियर है। नेक्स्ट, भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1858 से 1862 तक। तो आज हमने भारत के गवर्नर जनरल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम भारत के वायसराय के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।